इसी पर आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं प्रतीक सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और निरंजन पोद्दार साहब भी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक टिप्पणी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी ले लें। निरंजन पोद्दार साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं अशोक गहलोत का ट्वीट और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का वार? देखिए हेमंत जी, अगर अशोक गहलोत जी इस चीज के लिए चिंतित है या चिंता कर रहे हैं तो इसके अंदर कहीं कोई बुराई नहीं। और मदन राठौड़ जी जो बात कह रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से उनको कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीति से बाहर रखने चाहिए, यानी कि राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठ करके उन चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए। वो अगर कोई दुश्मन भी कह रहा है तो उस दुश्मन की बात भी सिरोधार्य होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर पिछले 8 महीने से लगातार वहां पे रह करके जो वहां के अल्पसंख्यक और हिंदू समाज जो सनातनी समाज है उसके ऊपर जिस तरीके से आक्रमण हो रहा है, उनकी जान माल और उनकी बेटियों की जिस तरीके से असमत लूटी जा रही है, हेमंत जी, जो केंद्र में सरकार है आज ऐसा लगता है, चाहे इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और तमाम पार्टियां हो, आज ऐसा लगता है कि इनके लिए राजनीति एक दुकानदारी है और उसमें रखा हुआ हिंदू एक माल है, यानी कि एक वो कमोडिटी है। तो इन्होंने तो केवल एक राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से उसको कमोडिटी बना लिया, चाहे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी शामिल कर रहा हूं मैं। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज भारत अंतरराष्ट्रीय रूप से सशक्त है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं हेमंत जी, अगर भारत की जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक सूत्र एक आवाज के अंदर अगर संसद के अंदर सारे के सारे बोल उठे, चाहे उसके अंदर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी और तमाम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी और एक साथ बोल उठे, बांग्लादेश क्या किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि उंगली उठा करके उधर किसी उंगली उठाकर कड़ी नजरों से देख ले। लेकिन वास्तविकता यह है कि केवल उसके अंदर राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से उस चीज को आंका जा रहा है, उसके ऊपर बयान दिए जा रहे हैं। इसके लिए मदन राठौड़ जी को यह बात कहनी चाहिए कि हां, मैं अपनी केंद्र की सरकार को लिख करके भेजूंगा कि हम इस चीज से चिंतित हैं, क्योंकि मेरे पास लोगों की जो चिंता है, क्योंकि मदन राठौड़ जी वहां संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अशोक गहलोत जी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इस विषय पे ना जाकर के इस विषय पे बात करनी चाहिए कि वो जो कह रहे हैं वो तार्किक है या वो अतार्किक है। मेरा तो इतना सा निवेदन है जी। पोद्दार साहब बोलिए। मेरे को कह रहे हैं हेमंत जी? हाँ बोलिए। देखिए हेमंत जी, बड़ा ही दुखद है। मैं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए अशोक गहलोत जी की बातें। आप कह रहे हैं कि हम जितने डिप्लोमेटिक रास्ते हैं सारे रास्ते अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उन रास्तों से कोई समाधान तो नहीं निकल रहा ना। आप कहते हैं कि ना आंख झुका करके ना आंख दिखा करके, तो एक बार लाल आंख दिखाइए आप। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम रास्ते अपना रहे हैं, हेमंत जी मुझे एक बात बताइए, वहां मां बहनों की जो इज्जत है वो बेआबरू हो रही है। सार्वजनिक रूप से हजारों सैकड़ों की नर पिशाच की संख्या के अंदर मां बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, और आप कह रहे हैं डिप्लोमेटिक रास्ते अपना रहे हैं। ये तो वही वाला तरीका हो गया जिस तरीके से 90 के अंदर कश्मीर खाली होता रहा और वीपी सिंह की सरकार के साथ आपके एफर्ट क्या काम आए। बहरहाल बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का।